चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है सम्स का, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम्स में क्या बोला, प्रिपेयर स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम का दिखाना है, उसके बाद यहाँ पे प्राइम कॉस्ट का दिखाना है, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट का दिखाना है, उसके बाद हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दिखाना है, और लास्ट में हम लोग को नेट प्रॉफिट दिखाना। तो एक हम लोग को स्टेटमेंट में जहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम भी, फिर प्राइम कॉस्ट भी, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट भी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद नेट प्रॉफिट। तो ये कौन सा स्टेटमेंट दिखाएंगे तो हम लोग को सारा सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जैसे ही बनाएंगे तो इसमें सारे के सारे कुछ यहाँ पे कवरेज मिल जाएगा। तो देखिए अब सम्स में इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द ईयर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 30 जून 2020। तो हम लोग को बस किस मंथ का दे रखा हुआ है ये इन्फॉर्मेशन, तो जून का हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, जिसमें हम लोग के पास सबसे पहला जो है वो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग जून। तो ये हम लोग के पास परचेज भी दे रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे वेजेस पेड भी दे रखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा हुआ है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन का रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता था वो हम लोग कहाँ दिखा देते, तो वो हम लोग दिखा देते जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे उसी टाइम में। तो ये हो गया। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग के पास लास्ट में दे रखा हुआ है सेल्स दे रखा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास गिवन है। अब इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग को क्या बनाना है, तो इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। तो चलिए आज एक कॉपी में बनाते हैं कॉस्ट शीट। ये तो बहुत ही इजी है ना सम्स। उससे पहले एक बार चलिए फिर से कॉस्ट शीट रिवीजन करा देता हूं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग के पास आता था रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते थे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर परचेज, फिर माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके नेक्स्ट में हम लोग के पास था डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते थे, तो हम लोग के पास आता था प्राइम कॉस्ट, और इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड हम लोग जैसे ही ऐड करते थे तो हम लोग के पास आता था ग्रॉस वर्क कॉस्ट, और इस ग्रॉस वर्क कॉस्ट में हम लोग WIP को एडजस्ट करते थे तो हम लोग के पास आता था फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आता था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम लोग ऐड करते थे। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता था वो भी ऐड करते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऐड करते थे, प्राइमरी पैकिंग ऐड करते थे, और माइनस करते थे हम लोग क्या माइनस करते थे, तो हम लोग मिसलेनियस इनकम को माइनस करते थे। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट जैसे ही करते थे हम लोग के पास आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो जनरल पर्पस के लिए होता था, उसके बाद सेलिंग ओवरहेड, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग, ये सब ऐड करते थे हम लोग के पास क्या आता था कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड कर देते तो हम लोग के पास आ जाता था सेल आ जाता था। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था, और इसके साथ हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 किए थे, और इलस्ट्रेशन 1 करने के बाद अभी हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। आप लोगों ने कंसेप्ट का पहले पार्ट देखा होगा, उसके बाद यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, और अभी आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट या कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जो भी आप लोग को लिखना होगा वो लिख दीजिए आप लोग। ये हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है जो कितने का दे रखा हुआ है 60,000 का। तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा है 60,000, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60,000 का। उसके बाद हम लोग को यहाँ दे रखा है परचेज का, तो यहाँ पे परचेज लिखेंगे प्लस परचेज जो कितने का दे रखा है, तो परचेज हम लोग के पास 4,80,000, तो यहाँ लिख दीजिए 4,80,000 का। फिर इसमें से माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितने का देखा, तो 50,000 का, तो हम लोग माइनस करेंगे 50,000 का। तो ये माइनस करने के बाद जो भी हम लोग के पास अमाउंट आता था वो किस चीज का अमाउंट आता था, तो वो हम लोग के पास आता था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग के पास कितने का आ जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं ऐड करके। तो 60,000 प्लस 4,80,000 माइनस 50,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 4,90,000 का। तो यहाँ लिख देता हूँ 4,90,000, और ये मेन वाली कॉलम में भी लिख देता हूँ 4,90,000। तो यहाँ तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 4,90,000। चलिए तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग का सबसे पहला जो पार्ट था वो आ गया। अब देखिए आगे क्या दे रखा है सम्स में, तो आगे हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है वेजेस पेड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐड करेंगे इसमें वेजेस पेड। तो वेजेस पेड में कितना ऐड करेंगे, तो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 2,40,000 का, तो यहाँ पे 2,40,000 का हम लोग वेजेस
पेड को ऐड करेंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें तो दे नहीं रखा होता, डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे ही नहीं दे रखा तो हम लोग इसे डायरेक्ट क्या एज्यूम कर लेंगे, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि हम लोग के पास है नहीं तो एज्यूम करना क्या, ये तो हम लोग के पास आ ही जाएगा। तो 4,90,000 प्लस 2,40,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 7,30,000 का। तो 7,30,000 हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट आ गया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग के पास सम्स में इंफॉर्मेशन दे रखा फैक्ट्री ओवरहेड का, जो कितने का दे रखा है 1 लाख का। तो चलिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड जो कितने का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे 1 लाख का है, तो ये आ गया हम लोग के पास 1 लाख का फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 8,30,000 का, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, तो हम लोग बोलते थे ग्रॉस वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट। अब ग्रॉस वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट करने के बाद हम लोग क्या करते थे इसमें एडजस्टमेंट, तो इसमें हम लोग WIP का एडजस्टमेंट करते थे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और इसमें माइनस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास आता था वो आता था प्रोडक्शन नहीं बोलते थे हम लोग, वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट बोलते थे, या प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। प्रोडक्शन यहाँ पे कॉस्ट बोल सकते हैं, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग के पास आ जाता था, जो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 12,000 और माइनस करेंगे 15,000, ऐड करेंगे 12,000, फिर माइनस करेंगे हम लोग 15,000। चलिए माइनस करके देख लेते हैं। तो 8,30,000 प्लस करेंगे 12,000 माइनस करेंगे 15,000, तो ये आ गया 8,27,000। 8,27,000 हम लोग के पास वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब इस वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या कर देते, तो हम लोग 4 चीज ऐड करते थे, 5 चीज, एक चार चीज ऐड होता था, 4 आइटम ऐड होता था और एक आइटम माइनस होता था, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट था, फिर यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता था, एंड चौथा जो था हम लोग के पास वो क्या था, तो प्राइमरी पैकिंग था, और उसमें से माइनस करते थे हम लोग मिसलेनियस वाले जो भी हम लोग का इनकम होता था वो माइनस करते थे। अब सम्स में तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही दे रखा जो 50,000 रखा प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिन एक्सपेंस, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडमिन एक्सपेंस, जो कितने का दे रखा एडमिन एक्सपेंस, तो ये है 50,000, तो 50,000 हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये 50,000 ऐड करने के बाद जो भी हम लोग के पास अमाउंट आएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस केस में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करिए 50,000, तो ये आ गया 8,77,000 आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग फिनिश गुड्स को एडजस्ट करते थे। जैसे फिनिश गुड्स को एडजस्ट करते थे तो हम लोग का क्या में आ जाता था, तो हम लोग को आ जाता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर माइनस करना होगा हम लोग को पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 90,000, क्लोजिंग दे रखा है 1,10,000, तो यहाँ पे 90,000 फिर माइनस करेंगे 1,10,000 को, ये माइनस करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 8,77,000 प्लस 90,000 माइनस 1,10,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 8,57,000। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग के चार आइटम यहाँ पे ऐड होता था, जिसमें एक होता था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो जनरल होता था, उसके बाद सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और सेकेंडरी पैकिंग, ये सब ऐड होता था। बट सम्स में तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कितने का दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये हम लोग के पास 25,000 का। तो ये 25,000 का ऐड करने के बाद जो हम लोग के पास आ जाएगा अमाउंट, वो कितने का आ जाएगा, तो ये आ गया 8,82,000, जो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, और ये हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे प्रॉफिट को, तो ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, तो ये हम लोग के पास आ जाता था सेल्स आ जाता था। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स दे रखा है, अमाउंट क्या, तो सेल्स हम लोग के पास 10 लाख दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स, तो जो भी बैलेंस शीट फिगर होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हम लोग के पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट फिगर कितना आता है, तो ये हम लोग के पास आ गया 1,18,000, ये हम लोग के पास बैलेंस शीट फिगर आ गया,
जो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कंसीडर करेंगे इस बैलेंसिंग फिगर को। और इसी के साथ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।